बोल चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तेयंग और जोंगकुक अपने कमरे में गए थे। अपने कमरे में जाने के बाद वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी मतलब मेडिकली तेयंग के लिए अच्छी नहीं है और जिन जोंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो ऑफकोर्स उसे होना भी चाहिए क्योंकि जोंगकुक की वजह से ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। वो जोंगकुक चाहता तो ये सारी चीज़ें वो रोक सकता। वो तेयंग के पास ऐसी चीज़ें क्यों आने देता है जिनको ये समझ में नहीं आता। तो ना वहाँ पे जिन जोंगकुक को ना बिल्कुल भी बात नहीं करता। सुबह होती है और सुबह होने के बाद तेयंग, जोंगकुक और जिन मिल के ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जिन बोलता है जोंगकुक को, मैं तेयंग को लेकर लंदन जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, लेकिन मॉम मैं यहाँ पे कोरिया छोड़ के नहीं जा पा सकता कुछ सालों के लिए। तो बोलता है तो ये तेरा कॉल है, मैं तेयंग को लेके जा रहा हूँ और तेरी वजह से मेरे टेडी बियर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि उसकी और बेबी के ऊपर कोई भी आ जाए। तेरे सारे कुकर्म मेरे और मेरे बेटे के पीछे आए। मैं नहीं चाहता। मैं मेरे पोते को बहुत ही हेल्दी देखना चाहता हूँ और मैं मेरे मतलब सन इन लॉ को भी हेल्दी देखना चाहता हूँ। तेरी वजह से हेल्दी वो लोग नहीं रह पाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। तू उसका ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रख पाएगा। तो ना वहाँ पे आर्यन बोलता है, जिनू तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी हालत में तेयंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी जोंगकुक की ही है। तो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी उसकी सेफ्टी और उसका हेल्थ देखूँगा। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, मदर मुझे पता है कि आप क्यों ये सब कर रहे हो, लेकिन मदर मेरे हाथ में। तो बोलता है तेरे हाथ में सब था, तू चाहता तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता। अभी तक उसे ऐसे क्यों रखा है तूने, मुझे नहीं पता। और मैं इन सारी चीज़ों में मैं मेरे पोते या पोती को और तेयंग को लाना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो दोनों सेफ रहे और मैं ऐसा करूँगा। तू चाहेगा भी तो मुझे अभी रोक नहीं सकता। तो ना वहाँ पे तेयंग ना मतलब जिन को देखता है, बोलते हैं मदर लेकिन। तो बोलते हैं नहीं तेयंग, तुम उसकी हर बार उसे बचा लेते हो जो बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं तुम्हें और उसे बचाने नहीं दूँगा। तो ना वहाँ पे जिन ऐसा बोलता है तो जोंगकुक बोलता है, लेकिन मदर मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा। तो बोलता है मुझे नहीं पता कि तू कैसे रहेगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तेरी वजह से उसे कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ उसके और मेरे पोते की सेफ्टी देखना चाहता हूँ और कोई भी तुम दोनों अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो मैं उसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ और यही बात फाइनल है। तो ना वहाँ पे तेयंग ना ऐसा सुनता है। तो ना वहाँ पे जोंगकुक की तरफ तेयंग देखता है और बोलता है कुछ करो। तो बोलता है मैं क्या करूँ, मदर मेरी बात सुननी ही नहीं चाहती। तो बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं बेबी को लेके ऐसे चली जाऊँ। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है आई यू मैड, तुम दोनों के बगैर मैं रहूँगा कैसे। मदर को कुछ ना कुछ करके समझाना तो पड़ेगा ही और मैं उसे समझा दूँगा। तो ना वहाँ पे तेयंग ना जोंगकुक ना तेयंग की तरफ देखता है और तेयंग जोंगकुक की तरफ। जोंगकुक अपने मदर के पैरों पे गिर जाता है और बोलता है मदर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे खो दूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं प्रॉमिस इट कि अभी कोई भी चीज़ तेयंग के ऊपर नहीं आएगी और हमारे बेबी के ऊपर नहीं आएगी। आई एम प्रॉमिस यू मदर। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है तेरे प्रॉमिस का कोई भरोसा नहीं है, तो कब पलटी मार जाए। तो ना वहाँ पे ना तेयंग ना जोंगकुक की तरफ देख के बोलता है मनाना भी नहीं आता। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है मदर आपको पता है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़। तो बोलता है तुम उसको प्लीज़ सपोर्ट मत करो तेयंग, तुम्हारी वजह से वो ये सारी चीज़ें करने के लिए कर सकता है। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है मदर आई नो मैं उसे बहुत ज़्यादा ही पैम्पर कर लेता हूँ,
लेकिन आई श्योर मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर रहना भी नहीं चाहता। प्लीज़ मदर ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। तो बोलते व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड। उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो अपने मतलब जो उसने किया है उन सारी चीज़ों को उसे अच्छे से करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसे समेटनी पड़ेगी। उसने किया क्या है उसे फील भी है। दोनों वहाँ पे जंगकुक बोलता है नो मदर, मैंने गलत किया है और मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस इट। तो बोलता है तेरे प्रॉमिस का क्या करूँ, अचार डालूँ, हाँ क्या करूँ बोल। दोनों वहाँ पे जंगकुक ना बोलता है मदर मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तेहंग के बगैर, और मैं रहना भी नहीं चाहता, और मैं मर जाऊंगा फिर भी उससे अपने से अलग नहीं करूंगा, और ये सारी चीज़ें आपको पता है। दोनों वहाँ पे जंगकुक बोलता है तेजिन को आप जानते हो ना कि मैं आपके खिलाफ़ नहीं जा सकता, आप जो बोलते हो मैं वो करता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें को मानता हूँ कि मैंने गलत किया है और मैं इन सारी चीज़ों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर दोबारा कभी ये सारी चीज़ें ना आपके पोते के पास आएंगी ना आपके बेटे के पास, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो ना वहाँ पे तियांग जोंगकुजिन बोलता है अपना प्रॉमिस पूरा करेगा ना। तो बोलता है यस मदर, मैं प्रॉमिस पूरा करूँगा। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ना तियांग की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल लेता है। तो तियांग जानता है कि सबके जोंगकुक की ही गलती है। नहीं ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर बार सिर्फ जोंगकुक को ही दोषी ठहराना क्या सही है? नहीं ना, जोंगकुक ने गलती की है, जोंगकुक मान भी रहा है उसकी गलती है। तो ये सारी चीज़ें उसको करने की क्या ज़रूरत है, उसे ऐसे हर्ट करने की क्या ज़रूरत है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा जोंगकुक के लिए मायने रखती है, उसका बच्चा कितना मायने रखता है। तो ना वहाँ पे तियांग ना जोंगकुक को देखता है और दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ना तियांग ना जोंगकुक को बोलता है मुझे मुझे कमरे में जाना है जोंगकुक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों वहाँ पे तियांग जोंगकुक बोलता है अच्छा चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए लेके चलाता हूँ। तो बोलता है चलो प्लीज़ मुझे अच्छे से पकड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों वहाँ पे जोंगकुक बोलता है ओके चलो मैं तुम्हें अच्छे से पकड़ता हूँ। ऐसा बोल के जोंगकुक ना तियांग को पकड़ के कमरे में लेके जाता है। फिर अच्छे से तियांग को सुला के जोंगकुक उठ के जाने ही वाला था। तो वो क्या करता है पता है, तियांग जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या है तुम्हें कुछ चाहिए तियांग, जोंगकुक पूछता है। तियांग बोलता है हाँ मुझे चाहिए। दोनों वहाँ पे जोंगकुक बोलता है क्या, तो बोलते है तुम यहाँ पे आओ। दोनों वहाँ पे जोंगकुक ना तियांग की बाहों में चला जाता है, क्योंकि यार गलती उसकी भी नहीं है इतनी जितनी उसे सज़ा बातें सुनने को मिल रही है। दोनों वहाँ पे जोंगकुक को अपनी बाहों में लेके बोलता है प्यार करता हो तुमसे पागलों की तरह, तुम्हें किसी के साथ शेयर करना नहीं है मुझे, इसीलिए ये सारी चीज़ें करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैं अपने से अलग कर दूँगा। तुम मुझसे जुड़ चुके हो युन जोंगकुक, एक किम तेहंग के साथ। एक किम तेहंग तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा, ये प्रॉमिस वो तुम्हें करता है। दोनों वहाँ पे जोंगकुक ना तियांग की बाहों में रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि हर बार सिर्फ उसे ही क्यों पनिश किया जाता है। वो अपने प्यार के साथ रहना चाहता है। क्या उसकी गलती है? हाँ उसकी गलती है, उसने गलत किया है और ये वो फील भी करता है। तो इसीलिए ना जोंगकुक ना तियांग को बोलता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई कैन स्टे अवे फॉर यू। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ही फिल्मी लग रही होगी, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही सच है, तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हूँ मैं। अगर तुम्हें कोई छीनने की कोशिश भी करता है ना तियांग, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरी रूह को लेके जा रहा है,
कोई भी मेरे बारे में मेरे लिए सोचना नहीं चाहता। हर कोई सिर्फ ये बोलता है कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन क्या मैं इतना कसूरवार हूँ कि मुझे ये धमकी दी जाए कि तुम्हें मुझसे छीन लिया जाएगा? इतनी बड़ी गलती तो नहीं है मेरी कि कोई तुमसे मुझसे छीन ले। तो ना वहाँ पे जंगकुक की हालत को देख के तेयंग ना वो भी बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील करता है, क्योंकि हाँ उसकी भी तो गलती है ना कि वो जंगकुक को ऐसे ट्रीट कर रहा है। जंगकुक कैसा फील हो रहा है? तो ना वहाँ पे तेयंग ना उसका चेहरा पकड़ता है, उसके लिप्स पे, चिक्स पे, आँखों पे किस करके बोलता है, उसे प्यार करता है, क्योंकि हर इंसान प्यार का भूखा होता है। हमें अपने लव वंस के प्यार चाहिए होता है, तो हमारे जियन जंगकुक को भी अपने तेयंग से प्यार चाहिए था। तो तेयंग करता है और बोलता है, तुम मेरे बेबी के पापा हो, डैडा हो, मैं मम्मा बनने वाली हूँ, और हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, ये प्रॉमिस है मेरा। और सब लोग तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सब लोग डर जाते हैं कि कभी मुझे या फिर बेबी को कुछ हो ना जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है। तुम ज़्यादा प्लीज़ दिल में मत लो ना। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जंगकुक ना तेयंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें क्यों है क्यों नहीं है, गलती कभी कभी मेरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला हूँ, कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी भी गलती है और ये मैं मानता भी हूँ। मैं बिल्कुल भी इसमें डिनाई नहीं करूँगा कि गलती मेरी भी नहीं है। मैं एकदम दूध का धुला हुआ हूँ। आई नो दैट कि इट इज़ माई फॉल्ट, और मैं ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संभाल सकता था, लेकिन नहीं संभाल पाया। तो सॉरी, इसके लिए आई एम सॉरी। तो ना वहाँ पे जंगकुक को ना तेयंग उसके लिप पे किस करके बोलता है, नो सॉरी नो थैंक यू, वी आर पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, पूरी लाइफ हमें एक साथ रहनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, और हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो एक दूसरे के साथ ही हम अच्छे से रहेंगे। तो ना वहाँ पे तेयंग ना बीइंग ना वांग जी की तेयंग ना जंगकुक को अच्छे से कवर करके सो जाता है। और सुबह होते ही ना जिन बोलता है जंगकुक को, आई एम सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो ना जंगकुक बोलता है, नहीं मतलब मेरी भी गलती है, हर एक चीज़ का मुझे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, और ये सारी चीज़ें दो फ्यूचर में ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, और आयु और उसका गर्ल बॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो ना वहाँ पे तेयंग अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहा था। उसे पूरी दुनिया की शायद खुशियाँ मिल गई थी कि उसका अल्फ़ा उसे प्यार करता है, उसके अल्फ़ा के पेरेंट्स उसके ऊपर जान छिड़कते हैं, उसके अल्फ़ा से भी ज़्यादा उसके अल्फ़ा के पेरेंट्स उसे प्यार करते हैं, और उसका बेबी भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, और ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ऐसे दिन बीत रहे थे। तो ना वहाँ पे तेयंग और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ना वहाँ पे तेयंग का 9 महीने का प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया था, और तेयंग को अभी डॉक्टर के पास मतलब बेबी होने के लिए लाया गया था। तो ना तेयंग का बेबी आ जाता है, जो एक लिटिल सी गर्ल थी जिसका नाम तेकुकी रखा गया, और वो इतनी ज़्यादा प्यारी थी ना। जब जंगकुक ने अपनी बच्ची को पहली बार देखा, वो तो रो पड़ा था। उसे ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ना वहाँ पे तेयंग को देख के बोलता है, थैंक यू सो मच, और अब मुझे मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को इतनी खुशहाल बनाने के लिए तुम दोनों को। तो एक दूसरे को वो किस करते हैं। तो वहाँ पे ना जिन दूर से देखता है और बोलता है, मेरे बच्चों के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिन ने आयु के हस्बैंड को गायब कर दिया था, मार दिया था, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए जिन ने ये कर दिया अपने बच्चों के लिए। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म है, और ये हैप्पी एंडिंग है। तो आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आया। ये मैंने थोड़ा सा न्यू ट्राई करने के लिए कुछ किया था। अगर बोरिंग लग रहा है प्लीज़ मुझे बताना। ये ख़त्म है, लेकिन
तो आप लोगों के लिए कैसी स्टोरीज़ लाऊं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर 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 रिकमेंड करना। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना और नॉइस आए तो इग्नोर कर देना। आई लव यू गाइस, थैंक यू।